आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग संतमत के विद्वान और अस्पष्ट प्रवक्ता श्रीनिवास बाबा से सुन रहे थे कि संसार को सद्ग्रंथों और संतों ने दुखालयम कहा है, दुख का घर कहा है, और हम सभी सुख चाहते हैं। दुखालयम में सुखालयम की खोज है। तो जिन्होंने इस दुखालयम में सुखालयम को ढूंढा है वही सुख का पता बता सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने बड़ा जोर देके कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे, तीरथ बरत करे को कुतनो, नाहक जन्म गमाया है, जब तप यज्ञ करे को कितनो, फिर गोता खाया है, वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है, पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। ये तीर्थ व्रत यज्ञ आप करके मर जाएंगे, लेकिन जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की खोज है, वह सुख शांति और आनंद आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, उनको आने दीजिए। अब नहीं मान रहे हैं तो क्या कीजिएगा। आइए बाबा, आइए, चढ़ा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सुख का, आनंद का आपको पता नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता शबरी को उपदेश देते हुए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, ईश्वर की भक्ति जो सभी सुखों की खान है, उसके लिए क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। नारद जी महाराज पहुंचते हैं सनत कुमार के पास, छांदोग्य उपनिषद, जिसको संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। उसी उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। नारद जी महाराज जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, जो सत्पुरुष का काम है, सनत कुमार के पास पहुंचते हैं, आदि ऋषि सनत कुमार से, और कहते हैं हाथ जोड़ करके कि महाराज, संसार के सब नर नारी रात दिन सुख के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख आता नहीं है। और सुख का पता कौन जानता है? संत सुखी। तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हें राह चलाई हो। कहते वो भी दुखी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कौन सुखी है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो।
संत सुखी हैं। वो कहते हैं महाराज आप सुख के मर्म को जानते हैं, आपने उस सुख को जाना है जिसको जान लेने पर जीव फिर कभी दुखी नहीं होता, शाश्वत सुख उसको मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कृपा करके यह बताएं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्तिर दुखस्य च सुखस्य च, रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ भी किसी न किसी रूप में हर नर नारी हर जीव दुखी ही मिलता है। तो मैं आपसे भगवत सुखम विजिज्ञासा, मैं आपसे सुख का मर्म जानना चाहता हूं, रहस्य जानना चाहता हूं, क्योंकि आप संत हैं, उस सुख के मर्म को जानते हैं। बड़ा प्यार से समझाते हुए कहते हैं सनत कुमार जी, एवं भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमा त्वे विजिज्ञासितव्य। हे नारद, संसार के लोग संसार के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मान सम्मान, पद, पैसा, इन सब सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है वो इनमें नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में ससीम है, और जो ससीम है सीमा के साथ है, जो आदि अंत सहित है, वो आदि अंत रहित और असीम सुख कैसे दे सकता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, घड़ी में पेंडुलम होता है, दीवाल घड़ी में पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि मैं स्थिरता का सुख ले लूं तो संभव नहीं है, उसको पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवाल का सहारा लेना होगा जिस दीवाल पर घड़ी और पेंडुलम हिल रहे हैं, दीवाल का सहारा लेना होगा। उसी तरह जो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उस शांति को प्राप्त किए हुए को गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं। तो वो कहते हैं, सुनिए, ये परिवर्तनशील नाशवान जगत, गॉडमैन एक पुस्तक है, उसमें लिखा है, एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड चेंजेबल एंड unchangeable happiness from this changeable and perishable world is nothing but just deceiving oneself, and all the action for the same purpose is just like impossible to stop the continuous process of day and night. परिवर्तनशील और नाशवान जगत और इनके भोग्य पदार्थों से स्थिर शाश्वत सुख की इच्छा रखना स्वयं को धोखा देना है, और ऐसा करने के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है कि इन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वह असंभव कार्य को कर रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की प्रक्रिया कोई रोक देना चाहे, नहीं रोक पाएगा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगन सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनाओं कहो। संत उसका पता बताते हैं कि कहां मिलेगा। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि सुख तो केवल और केवल परमात्मा में है, शाश्वत शांति तो परमात्मा में है, मुक्ति का सुख तो परमात्मा में है, दुख निवृत्ति और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा में है। इसलिए ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम्मा अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याय भरत। आपने पाठ में सुना। आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा। उसी जगत प्रसव करता अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बुद्धि योग करने के लिए कहा, जिसे गुरु महाराज ने कहा बुद्धि योग सत्संग है, क्योंकि बुद्धि विवेकवती बिना सत्संग के नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता सज्जनों। इसीलिए कहा संत सुंदरदास जी,
नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहहि अति ही अपार रे। नित्य सत्संग कीजिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी कीजिए, धर चेतन धारा के लिए ध्यान भी कीजिए, अंतर सत्संग भी कीजिए, नित्य प्रति कीजिए। इससे क्या होगी, आपकी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन के सार को समझ सकेगी, सुख के मर्म को जान सकेगी, क्योंकि जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। संत के संग मिलेगा और तब आप उस ओर अपने को ले चलेंगे जिस ओर चल करके सुखानुभूति होती है। सज्जनों, इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े विद्वान और देश विदेश के प्रचारक लोग हैं, आए हुए हैं महापुरुष लोग। एक तो मंचासीन है स्वामी विवेकानंद, और आने वाले भी हैं, मुझे जैसा जानकारी है। मुझे भी सौभाग्य से सिंगापुर जाने का अवसर मिला था जुलाई महीने में। सिंगापुर धरती पर स्वर्ग जैसा है। मैं वहां गया था, आर्य समाज मंदिर में मुझे प्रवचन करने का सौभाग्य मिला था। प्रवचन के क्रम में मैंने कहा था कि दुनिया में सब सुख चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस, परपेचुअल पीस एंड ब्लिस इन हिज लाइफ, बट नन हैज। सब चाहते हैं शाश्वत सुख शांति, लेकिन किसी के पास नहीं है। इसलिए कि शाश्वत सुख शांति कहां है, तो मैंने कहा कि फॉर पीस एंड ब्लिस, फॉर परपेचुअल पीस एंड अनचेंजेबल ब्लिस, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू द सत्संग एंड मेडिटेशन। सत्संग और ध्यान करने से सुख शांति आती है, इसीलिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। मुझे वहां अच्छा समय मिलता था बोलने के लिए। जब मैं सत्संग के बाद अपने निवास पर गया, जो एक होटल में था, तो कुछ विद्यार्थी थे जो उस कार्यक्रम में सुनने के लिए आए थे। उनमें से एक विद्यार्थी मेरे निवास पर आए, दो तीन, उनमें से एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, ड्यूरिंग योर डिस्कोर्स you told that everybody should go through the satsang and meditation for peace and happiness. सुख शांति के लिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। This is your opinion, this is your way of having happiness. Satsang and meditation, please you, so you do it, but you don't impose everyone सत्संग एंड मेडिटेशन। आपको सत्संग ध्यान से सुख शांति मिलती है, इसलिए आप सत्संग ध्यान करें, लेकिन जिसको जिससे सुख मिलता है उसको वो करना चाहिए। सब कोई सत्संग ध्यान करो तभी सुख मिलेगा, ये तो अपना ज्ञान दूसरे पर थोपना हुआ। तो मैंने कहा कि आप सहमत हो ना, आर यू एग्री, विल यू स्टे टू योर डिसीजन, योर ओपिनियन? अपने विचार पर सहमत रहोगे ना, स्थिर रहोगे ना, कि सब जिसको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए सुख के लिए? तो कहा यस, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड ईटिंग मीट एंड फ्लेश प्लीजेस मी, सो दिस इज द वे ऑफ माई हैप्पीनेस। दारू पीना, नाचना, मुर्गा मछली खाना, ये मेरे सुख का साधन है, इसलिए मैं इसको खाता हूं, मुझे इसमें सुख मिलता है। आपको नहीं मिलता, आप सत्संग ध्यान करो, जिसको जिसमें सुख वो करे। तो मैंने कहा किसी, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ चंगेज खां? ही वाज अ बिगेस्ट क्रूअल इन्वेडर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आपने चंगेज खां का नाम सुना होगा, विश्व के इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। वेयर एवर ही इन्वेडेड, he brought a lot of people after making them slave to his kingdom. And what he do? No. Every day he slits one, and one of people is flittering, blood is shedding, he become cool, he was enjoying. जहां कहीं हमला करता था, बहुत सारे लोगों को वह पकड़ के लाता था, ला करके उनको, बहुत सारे जो ताकतवर होते थे, शक्तिशाली युवक होते थे, उनको तो
गुलाम बनाकर काम कराता था, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, पता है रोज एक का गला काटता था, और जिनका गला काटता था व्हेन ही फ्लटरिंग, जब वह छटपटाता था, खून के फव्वारे निकलते थे, वो नशा में आ जाता था, मस्त हो जाता था। इट वॉज हिज वे ऑफ इंजॉइंग, वही उसका तरीका था सुख पाने का। तो क्या डू यू एग्री चंगेज खां वॉज राइट? आप सही हो कि चंगेज खां का जो तरीका था शांति और आनंद पाने का, सुख पाने का, वो सही था? कहा कि नो, ये सही नहीं था। क्यों? विदाउट हार्मिंग अदर्स, इफ यू कैन एंजॉय देन इट इज राइट। बिना किसी को कष्ट दिए अगर आप सुखी हो सकते हो तो ये ठीक है, ये सही है। पर दूसरों को कष्ट देकर सुख पाना ये सही नहीं है। मैंने कहा आपने जस्ट You have told me having meat and flesh and drinking give you happiness. आपने अभी कहा था कि मुर्गा, मछली, मांस आदि खाना, शराब पीना आपको सुख देता है। क्या आप समझते हो कि बिना बकरे को काटे तड़पाए, मुर्गे को काटे तड़पाए मांस मिलता है और आप उसको खाते हो? तो वो मनुष्य को मारकर आनंद लेता था, आप पशु को मारकर आनंद लेते हो। बस अंतर इतना ही है, बट यू आर सिमिलर टू चंगेज खां। आप भी चंगेज खां की तरह हो। उसने कहा कि या आई एम एग्री। कहा कि जी मैं सहमत हूं कि मांस मछली तो कष्ट दे के ही मिलता है। और फिर कहा कि शराब के बारे में, तो खैर मेरा समय जो मिला था वो 2 मिनट बाकी है सर, 20 मिनट दिया था, 2-3 मिनट बाकी है, तो मैं वो कह दूं। तो उसने कहा कि ड्रिंकिंग के बारे में, कि शराब तो बनता है फल से, अनाज से, इसमें तो किसी की हत्या नहीं होती, किसी को कष्ट नहीं दिया जाता, तो शराब पी करके पीना और नाचना और इसमें खुशी मिलती है, तो इसमें क्या बुरा है? तो मैंने कहा कि देखिए, जीव मार करके मांस मिलता है और शराब इसलिए हत्या का पाप लगता है। शराब पीने से किडनी, लीवर आदि खराब होते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, इसलिए इससे आत्महत्या का पाप लगता है। और आत्महत्या का पाप भी बहुत बड़ा पाप होता है, आत्म हन गति जाए भगवान। राम ने कहा बहुत प्रतादी जोनियों में नरक में जाता है, इसलिए आत्महत्या के पाप से भी आपको बचना होगा। कुरान शरीफ में लिखा है शराब हराम क्यों है। मेरे पास हिंदी का कुरान है, उसमें लिखा हुआ है कि शराब पीने से हमारे शरीर के आवश्यक अंग खराब होते हैं, बीमारियां होती है, जिससे हम रोगग्रस्त होते हैं और मृत्यु अल्पायु हो जाती है। खुदा का दिया हुआ यह देव दुर्लभ शरीर उसमें भी बताया है। इस देव दुर्लभ शरीर को बीमारी ग्रस्त कर देना और समय से पहले बिना अल्लाह की इबादत किए चला जाना हराम है, इसलिए शराब हराम है, पाप है। तो मैंने कहा इससे आत्महत्या का पाप लगता है। आप ऐसा सुख क्यों चाह, व्हाई यू आर चूजिंग सच काइंड ऑफ वे ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस विच हार्म्स यू। आप ऐसा क्यों सुख का साधन ढूंढते हो जिसमें आपको कष्ट होता है या फिर दूसरों को आप कष्ट देते हो। और इनसे मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता है। नशा थोड़ी देर के लिए सुख देगा, उसके बाद परिणाम उसका बुरा होगा, लेकिन ध्यान और सत्संग से चित्तवृत्ति के सिमटाव में जो सुख मिलेगा वह शाश्वत और स्थिर होगा। इसलिए गो थ्रू मेडिटेशन एवरी डे, गो थ्रू सत्संग, संतों के संग जाओ, करे सत्संग, सतगुरु के शरण में जाइए और सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करिए। वचन अमिय दे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरिए। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे, अरे हरे में ही समझ बोध जो होय रहनिता सम कर लीजिए। मैंने कहा अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो एंड वी ऑल आर एग्री टू मी, देन प्लीज ट्राई टू फॉलो माई मैसेज। जो मैंने कहा उससे अगर सहमत हैं तो आप लोग इसको आचरण में उतारने की कोशिश कीजिएगा। सत्संग ध्यान करके देखना, जीवन बदल जाएगा, आनंद से भर जाओगे और ऊपर वाले की कृपा से
यहां भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सत्संग की महिमा है, लोक पर लोक बनाता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। सुंदर बुद्धि जस कीर्ति धन ऐश्वर्य और सदगति मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति सब कुछ अगर किसी से हुआ है तो उसका एकमात्र साधन संसार में वेदों और सदग्रंथों ने कहा है कि वह सत्संग है। इसलिए नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की